हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ फंडामेंटल्स देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसी तरह का सिमिलर डिराइवेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्शन पहले आप समझ लो क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक पॉइंट ये है P, इसको हमने लेट कर लिया, जो कि इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे रखा गया है। डाइपोल कैसे फॉर्म होता है आपको पता है कि दो डाइपोल इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L और 2A। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस Q एंड माइनस Q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2A। तो इसके मिडिल पोर्शन से ये हाफ A होगा और ये हाफ भी A होगा। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये पोर्शन जो है हमारा, ये बेस बनेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये जो है वो हाइपोटेनस बनेगा। एम आई करेक्ट? अब देखो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, और वो इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर जो भी डिपेंड करता है उसको एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो अगर हमें निकालना हो दो चार्जेस के लिए, तो V टोटल इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, एज सिंपल एज दैट। V1 होगा ड्यू टू चार्ज Q1, V2 होगा ड्यू टू चार्ज Q2, और यहाँ पर दोनों ही Q हैं। सो जो पॉइंट P है वो मैं पहले देख लेता हूँ कि चार्ज Q1 से एट ए डिस्टेंस R1 पे है और Q2 से बाई R2 पे डिस्टेंस पे है। इन दोनों में हमें एंगल थीटा पता है और ये डिस्टेंस R पता है। तो R और थीटा के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे? थिंक फॉर अ वाइल, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आई होप सबको समझ में आया होगा ये कैसे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट, इसको मान लो ऐसे नाम देते थे ना, एट A, दिस इज एट B। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट B। ठीक है ना? पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 देन Q डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस। सो P का डिस्टेंस Q से कितना है? R1 है, तो ये R1 कह सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाला होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 एंड दिस चार्ज इज नेगेटिव Q, और इसका डिस्टेंस देखो P से इस नेगेटिव Q का डिस्टेंस है R2, तो ये हो गया R2। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसको थोड़ा और एक स्टेप हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। ये नेगेटिव साइन को बाहर ले आओ, तो ये VP हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, और Q सब में कॉमन है, मैं सिंपली इसको कह सकता हूँ R1 माइनस 1/R2। अब हमें क्या निकालना है? R1 और R2 को थीटा और R के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ही आसान काम है। देखो मैं कह सकता हूँ, देखो R1 जो है वो R से थोड़ा छोटा होगा, R1 जो है वो R से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? ये पोर्शन R से निकाल दो तो R1 बन जाएगा। इस पोर्शन का नाम हम लोग दे देते हैं, सपोज करो इसको हम लोग बोलते हैं XY। ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट R1 इज इक्वल टू R माइनस XY, एंड सिमिलरली कैन वी से दैट R2 इज इक्वल टू R प्लस XY? येस और नो? ये XY पोर्शन जो है ये आप R2 में अगर ऐड, R में अगर ऐड कर दो तो ये बन गया मेरा R2 के बराबर। ये दोनों में बराबर है ना? बस हमें XY निकालना है। और XY कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान तरीके से। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा?
हमें क्या पता है, cos थीटा इन ट्राइंगल ए एक्स वाई, इन ट्राइंगल दिस वन ए एक्स वाई, ओके। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। सो बेस कितना है इसका, एक्स वाई बाई हाइपोटेनस कितना है, ए एक्स। सो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स का वैल्यू देखो कितना है, ए, हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल। सो एक्स वाई की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ए cos थीटा। एग्री और नॉट, क्लियर हुआ? ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो, खुद से करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब क्या करो, R1 और R2 को कैलकुलेट करके जस्ट इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर दैट R1 इज इक्वल टू था R माइनस एक्स वाई, उसके जगह ए cos थीटा बिठा सकते हैं, एंड R2 के जगह R प्लस ए cos थीटा बिठा सकते हैं। सो द फाइनल आंसर इज VP इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/R1 था, उसके जगह R माइनस ए cos थीटा बिठा सकते हैं, माइनस R2 था, उसके जगह R प्लस ए cos थीटा बिठा सकते हैं। एग्री? अब यहाँ पर बस मैथमेटिक्स अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। सो दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, R माइनस ए cos थीटा, इसका एलसीएम कर लो, R प्लस ए cos थीटा। सो यहाँ पर बचेगा R प्लस ए cos थीटा, और ये माइनस R माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो क्लियर है या नहीं? सो यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, चेक कर लो, सही हो रहा है? सो ये R नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैं फाइनली लिख सकता हूँ VP इज इक्वल टू हो गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला में जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है, कितना है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये रहा Q, ये रहा 2a, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, P होगा। सो फाइनली मैं कह सकता हूँ दैट VP इज इक्वल टू आ गया P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इट इज़ द फाइनल रिजल्ट। एग्री? सिंपल सा है। और इसी को अगर हम लोग कहें, इसी प्रॉब्लम में अगर हम लोग एक एज केस ले लें, जनरली क्या होता है, जनरली जो पॉइंट होता है वो डाइपोल से काफ़ी दूर होता है, मतलब R इज़ ग्रेटर देन A होता है, देयरफॉर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज R स्क्वायर। येस और नो? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि R स्क्वायर उसके अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा इसे लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू P, और लेट मी इरेज इट, ऐसे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा डिवाइडेड बाई, so this is the final result. ओके, आई होप ये सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो केसेस बनते थे ना, ये तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमने कहीं भी ले लिया P पे, इसका दो केसेस बनाया था हमने प्रीवियस चैप्टर में। देखो जब भी हमने सॉल्व किया था इसके दो केसेस बने थे, एक होता था ड्यू टू एक्सियल लाइन और एक होता था ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इजंट इट? तो एक्सियल लाइन का मतलब, अगर ये फिगर को मैं थोड़ा रीड्रॉ करूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये दो चार्जेस थे
और ये इनको सेंटर से पास हो रहा है। सो इसे में हम लोग कहते थे एक्सियल लाइन कौन होता था, याद है आपको? ये जो लाइन इनको ज्वाइन करके आगे की तरफ जा रहा है इसे हम लोग कहते थे एक्सियल लाइन, और इस लाइन को हम लोग कहते थे इक्वेटोरियल लाइन। सो देखो अगर पॉइंट P यहाँ पर हो जाए तो इसके साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो अगर मैं कहूँ केस 1, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो भी एक्सप्रेशन था उसमें थीटा को 90 डिग्री पुट कर देना है। थीटा को 90 डिग्री जैसे ही आप पुट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो Vp जो था ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन हमारा आ जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा के जगह 90 डिग्री पुट करो r²। क्लियर? सो cos 90 0 होता है, सो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। दैट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। वहाँ ज़ीरो नहीं होता था, लेकिन यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाता है। और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर पर्सनली भेज के बताओगे, मेल करके या टेक्स्ट करके, कि क्यों होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 क्यों हो रहा है। ओके, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं था। इफ़ यू रिमेंबर, at equatorial point it is not equal to 0 but it is equal to 0 y। और दूसरा अगर हम लोग केस बनाएं that potential at axial line, सो इसी फिगर में मैं बता दूं, यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ ले लूँ तो इसके साथ इसका एंगल कितना है, इसका एंगल 0 डिग्री है ना। एक्सियल लाइन के साथ इसका एंगल तो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पुट कर देना है। सो Vp ड्यू टू एक्सियल लाइन जो आएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 P cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई r²। cos 0 डिग्री इज़ 1, सो द आंसर इज़ 1/4πε0 P/r², and obviously this is the maximum value। okay, लोग यहाँ से एक क्वेश्चन 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। सो ये सेम प्रॉब्लम आप करोगे, पूरा डेराइवेशन करोगे एंड देन एक्सियल लाइन के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया, ये प्रूफ करना है। डायरेक्ट एकदम देखो डेराइवेशन वाला क्वेश्चन पूछ देता है 3 मार्क्स का, इसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड एनर्जी, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।